हाय गाइस, मैं हूं प्रभात कुमार और स्वागत करता हूं बाजार के माहिर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं पिछले 6 साल से स्टॉक मार्केट में हूं और एक फुल टाइम ट्रेडर प्लस फुल टाइम इन्वेस्टर हूं। दोस्तों, मेरा एक खुद का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है प्रभात ट्रेडिंग सर्विस। आज मैं आप लोगों के साथ एक अपनी ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप लोग फिगर आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर बन सकता है। जी हां। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, एक भी पार्ट मिस मत करें। और मैं आपको इतना बता दूं, यह स्ट्रैटेजी आप लोगों से नॉर्मली छुपाई जाती है, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के थ्रू और बड़े बड़े हेज फंड्स के थ्रू, राइट। तो मैं चाहूंगा भाई स्किप मत करिए, बहुत डिटेल में होने वाली आज की वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं बोर्ड पे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझाना चाहूंगा कि हमको क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है किसी स्टॉक में, राइट। सो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं और समझाता हूं कि हमको किन किन चीजों का यूज करना है, कौन कौन सा टाइम फ्रेम रखना है, ठीक है। सो गाइस देखो, टाइम फ्रेम हमको रखना है नॉर्मली 1 वीक का, और दूसरा हमको रखना है 1 मंथ का, राइट। 1 वीक और 1 मंथ। दूसरा चीज हमको यह देखना है कि भाई हमारा स्टॉक मिनिमम 2 साल कंसोलिडेशन फेज में होना चाहिए, मिनिमम 2 साल। तो जो कंसोलिडेशन फेज है, तो आपका कंसोलिडेशन फेज है वो मिनिमम होना चाहिए भाई 2 साल, ठीक है। और मैक्सिमम आपका होना चाहिए, आप कह लो 8 साल, 6 साल, चाहे 4 साल, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए कि आपका स्टॉक जितना ज्यादा मैक्सिमम कंसोलिडेशन किया होगा, उसके मल्टी बैगर बनने के उतने ज्यादा चांसेस होंगे, राइट। अच्छा, ये हो गया। टाइम फ्रेम हमने डिस्कस कर लिया है, कंसोलिडेशन फेज हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं हम पैटर्न के सेक्शन पे। कौन कौन से पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करने हैं। देखो भाई, जो पहला पैटर्न होगा वो होगा रेक्टेंगल वाला। रेक्टेंगल पैटर्न हमको फाइंड आउट करना है। दूसरा नंबर ऑफ पैटर्न क्या होगा? ट्राइंगल, ठीक है। ये 2 पैटर्न आपको फोकस करने हैं, राइट। अब चलते हैं थोड़ा सा और उसको डीप डाउन समझते हैं। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा और इसमें क्या डिटेलिंग रखनी है। रेक्टेंगल आपका भाई साहब ये हो गया, राइट। हमको ये फिगर आउट करना है जितना आपका स्टॉक, जितना नंबर ऑफ यहां पे वही रेंज बाउंड हुआ है, ठीक है। कभी रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद अगर 2-3 हफ्ते या कह लीजिए 1 से 2 महीना, मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगल पैटर्न है, कोई स्टॉक है और ये स्टॉक ने आपके रेक्टेंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर एटलीस्ट ये कह लीजिए 2 वीक, ठीक है, 2 वीक क्लोज हो गया, वहां पे आपकी बनेगी एंट्री। दैट्स इट। मतलब ये मैं आपको थोड़ा बताता हूं। देखो होता क्या है यहां पे। मान लीजिए अगर कोई स्टॉक, ये मान लीजिए हम 2 साल पकड़ के चलते हैं, कोई स्टॉक 2 साल से एक ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ था, ठीक है। बार बार ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके एक ही कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ था, और 2 साल बाद इसने अपने रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट किया। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। आइए मैं आपको समझाता हूं कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि देखो, अब पहली बात ये सबके नजर में आएगा, क्या ये FIIs और DIIs के नजर में आएगा, ठीक है। जितने भी इन्वेस्टर पहले सो रखे थे, अब मान लो कोई लोग लेके फंसे होंगे इसमें, राइट। अब जब उनको दिखा कि नहीं बाइंग आ रही है, ये निकल रहा है किसी जोन के ऊपर, तो क्या होगा, वो और इसमें क्या करेंगे, अपना ऐड करेंगे, अपना कुछ पोजीशन और ऐड करेंगे, कुछ क्वांटिटी और ऐड करेंगे, राइट। तो इस वजह से क्या होगा भाई, इस वजह से होगा ये
कि अब यहां से ये और बाइंग की वजह से ये धीरे धीरे रॉकेट बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, हो सकता है आपका जब भाई ब्रेकआउट दिया है ना, ब्रेकआउट देने के टाइम के आसपास ये थोड़ा सा टाइम पास जोन में चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि आपका जो ब्रेकआउट मिला है रेक्टेंगल पैटर्न का, ये ब्रेकआउट मिले और तुरंत ऊपर चले जाए, कोई जरूरी नहीं है। इट मे टेक सम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू। मान लीजिए भाई आपका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, 2 कैंडल क्लोज हुआ वीकली, उसके बाद आपका 1 महीना 2 महीना टाइम पास कर गया, ठीक है, मतलब 2 महीना कहीं नहीं गया, ब्रेकआउट करने के बाद वहीं का वहीं रह गया। दैट डज नॉट मीन कि आपको वहां पे वो धोखा देगा, नहीं भाई। याद रखो कि मार्केट अनऑब्वियस चीज करता है, ऑब्वियस चीज कभी नहीं करता है। आपके हिसाब, देखो आपका पैटर्न बहुत ही शानदार है, ये क्राइटेरिया मैं बता दूं, ये क्राइटेरिया वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। और ये होने के बाद आपका स्टॉक जाना ही जाना है, ये 99.99% केसेस में सा देखा गया है। अगर मल्टी ईयर कंसोलिडेशन का अगर रेंज का ब्रेकआउट होता है तो भाई आपका स्टॉक ऊपर जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या होगा, अगर वो ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद 1 महीना 2 महीना शांत रह गया ना, तो भाई आप वेट करो, थोड़ा सा होल्ड करो, आप लेके बैठे रहना। और वहां से जब सब वीक बायर को जब निकाल देगा तो क्या होगा, उसके बाद जब सब लोग निकल जाएंगे तो फिर वहां से धीरे धीरे वो फिर भागना शुरू कर देगा, राइट। ये आपको चीजें फॉलो करनी है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये तो हो गया रेक्टेंगल पैटर्न में, सॉरी ट्रायंगल पैटर्न। अब थोड़ा फोकस करते हैं। अब भाई ट्रायंगल पैटर्न सिंपल है, ये आपका ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है। इसमें हमको क्या देखना है कि कोई भी स्टॉक आपका मल्टी ईयर कंसोलिडेशन में है, राइट। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। कोई भी स्टॉक आपका मल्टी ईयर ट्रायंगल पैटर्न में है, राइट। और एंड टाइम पे ये जो स्क्वीजिंग जोन है, यहां पे अगर उसने ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट देने के बाद अगेन से आपकी एंट्री बनेगी यहां पे। और उसके बाद धीरे 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 अपना, वही मैंने अगेन बताया, आपका काम क्या है भाई, बस वहां पे एंट्री बना लेनी। उसके बाद अब आप ये, उसका मतलब ये मत सोचिए कि अच्छा ये जैसे ही मैंने लिया तब भागना शुरू हो जाए, नहीं भाई। एंट्री लेने के बाद वो कब चलेगा कब नहीं चलेगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में है, राइट। अब सुनिए, अब जब ब्रेकआउट दिया तो हम यहां पे बस हमको एंट्री बना लेनी है और आराम से बैठ जाना है, राइट। ये हो गया ट्रायंगल पैटर्न। एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी जब आपका मल्टी ईयर रेक्टेंगल पैटर्न और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा ना मेरे दोस्तों, तो पता है क्या होगा, इसका मतलब एक चीज और है। कभी भी मान लो अगर ये रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब ये है कि कंपनी अब आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट भी पोस्ट करने वाली है। आप समझ रहे हो, ये आप इसको छोटी मोटी एक्शन मत समझिए आप, ठीक है। मैंने वही बताया कि ये रेक्टेंगल पैटर्न बता रहा है ब्रेकआउट करने के बाद कि भाई साहब कि अब ये स्टॉक का स्टोरी बदलने वाला है, जे करवाने वाला है, ठीक है। अब ये स्टॉक फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है, तभी जाके ये ब्रेकआउट दिया है रेक्टेंगल पैटर्न और ट्रायंगल पैटर्न। ये है, आप कभी भी किसी स्टॉक को हल्के में नहीं लेंगे। और ये जब भी किसी स्टॉक में दिखे, आंख बंद करके आपको वहां पे एंट्री लेनी है, एक्यूमुलेशन करना है और आराम से सो जाना है और आपको रिजल्ट दिखेगा। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं चार्ट पे कि क्या चीजें हैं और कैसे इसने क्या बोलते हैं, ये पैटर्न बनने के बाद स्टॉक्स में क्या हालत हुई है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं गाइस। अभी मैं आ चुका हूं एलिकॉन इंजीनियरिंग के चार्ट पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एलिकॉन इंजीनियरिंग का चार्ट है भाई ये, ठीक है। और ये जो स्टॉक है बेसिकली जो हैवी मशीनरीज हैं, जैसे जो टनल्स बनती है, टनल्स बनने में जो ड्रिल किया जाता है जिस मशीन के थ्रू, ये सब हैवी मशीनरीज बनाता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए और समझिए और
अमल कीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। तो भाई ये यहां पे मैं आपको दिखाता हूं क्या मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। ऑल राइट, हम इसको करते हैं ऊपर, ठीक है, इसको हम करते हैं क्लोन। किधर है भाई क्लोन? क्लोन करते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं। ऑल राइट, सो गाइज यहां पे आपके सामने मैंने क्या बना दिया है, एलिकॉन इंजीनियरिंग में मैंने क्या है ये रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है। और इसने कब से बनाया है भाई, ये कब से, ये आपका है 2011 से ये कब से फंसा हुआ था, 2000 कितना 21, क्या हो गया, 10 साल से एक कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ था। मैंने क्या बताया आपको अभी, मिनिमम 2 साल, लेकिन 2 साल से जितना ज्यादा कंसोलिडेशन जोन में फंसा रहेगा उतना सोने पे सुहागा है। क्या हुआ, ठीक है, फंसा था कब से, टाइम पास करे जा रहा था, राइट, करे जा रहा था यहां पे, राइट, निकल नहीं पा रहा था। और यहां पे इसकी स्टोरी बदली। यहां पे क्या हुआ मेरे भाई बंधु, मैं आपको दिखाता हूं, सुनो ध्यान से। यहां पे करीबन 2021 में मार्च के महीने में इसने ब्रेकआउट दिया कितने पे, 80 रुपए पे। कितने पे, 80 रुपए पे, ठीक है, अच्छा ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा ये टाइम पास किया, थोड़ा ध्यान सुनना है यहां पे, थोड़ा टाइम पास किया, उसके बाद थोड़ा सा 1-2 महीना, कितना 1-2 महीना थोड़ा टाइम पास किया, उसके बाद 80 का माल आपको दिखाता हूं मैं कहां गया। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूं ना कि ये जो चीज आपको मैंने बताई ना, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आपसे छुपा के रखते हैं ताकि आप लोग कहीं ना फाइंड आउट करने लग जाओ मल्टी बागर, ठीक है। ये देखो 80 का माल क्या है, 80 का माल कितना गया, 700, कितने टाइम में, 24। 21 में ब्रेकआउट दिया और 2024 में 80 का माल कितने भाई, 750, राइट। कितना परसेंट हुआ दिखाऊं मैं, एक मोटा मोटी आपको बता रहा हूं कितना गुना हो गया। 70 पे देखो मोटा मोटी इसने ब्रेकआउट दिया, अगर मैं आपको वैसे दिखाऊं, 80 पे ब्रेकआउट दिया, 80 का ये गया आपका 700, भाई 8.5 गुना हो गया, 8.5 टाइम्स हो गया, राइट, आपका पैसा। कितने साल में, 3 साल में भाई साहब। एफडी क्या देता है भाई साहब आपको, साल के भीख देता है आपको 7%, राइट। यहां पे 3 साल में पैसा आपका 8.5 गुना हुआ। आप क्या चाहिए, और दिखाता हूं, निश्चिंत रहिए। अब एक आपको ट्रायंगल पैटर्न का मतलब बताऊं, देखो, अच्छा पहली बात तो क्या मैंने आपको बताया था कि ये जहां पे हुआ मतलब भाई ऐसा पैटर्न जहां पे बना उस स्टॉक का स्टोरी बदलेगा ही बदलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, मैं वही कह रहा हूं, ये चीज आपको हर कोई नहीं बताएगा, हर कोई आपसे छुपाएंगे। लेट मी शो यू वन एग्जांपल ऑफ वर्क हार्ड फार्मा, मतलब ट्रायंगल पैटर्न का मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं। आ जाइए, ऑल राइट गाइस। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम मल्टी ईयर ट्रायंगल पैटर्न। क्या, मल्टी ईयर ट्रायंगल पैटर्न। लेट मी शो यू, होल्ड ऑन। थोड़ा सा यहां पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं मेरे भाई बंधु, ठीक है। सो यहां पे अपन लोग ड्रॉ कर लिए, इसको हम खींचते हैं इधर, ऑल राइट, ठीक है। अब एक और लाइन ड्रॉ करते हैं भाई, हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, इसको नीचे खींच देते हैं। चल भाई तू नीचे जा। ऑल राइट गाइस, सो ये भाई बंधु मेरे क्या बन चुका है, क्या मैंने बताया था, ट्रायंगल पैटर्न, मतलब त्रिकोण। आपने तो ट्रायंगल पैटर्न का भाई पढ़ा ही होगा, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो लोग जानते होंगे ट्रायंगल पैटर्न का मतलब क्या होता है। अच्छा अब देखो, अब सुनो दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मजा आ रहा होगा तो, ठीक है, ठीक है, कूल। यहां देखो 2014 यानी 2000
आपका कह लीजिए 2013 से 2023 अगेन से 10 साल, यानी 10 साल से एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, क्या कर रहा है बार बार ये भाई? हाँ जी टाइम पास कर, रेजिस्टेंस लिया फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट। काफी लोग 10 साल से परेशान थे, है ना? अच्छा, अब थोड़ा देखो उसके बाद क्या हुआ। जनवरी के मंथ में 2024 में मिला ब्रेकआउट, और ऐसा ब्रेकआउट जो वर्क हार्ट फार्मा के इतिहास को बदलने वाला था। 350 पे मिला ब्रेकआउट, और उसके बाद क्या हुआ भाई? इतिहास गवाह है, 350 का माल कहां गया? हाँ जी 1920। यही मैं कह रहा हूं आप लोगों से। कितना परसेंटेज हो गया दिखाऊं? मेजर टूल यूज करते हैं भाई, मैं कह रहा हूं ना यार ये चीज ये आपका हो गया, कितना हो गया भाई? 8,000, 8,500% हो गया। ये जलवा है चीज का, राइट? और आपको क्या लगता है यहां पे रुक जाएगा क्या? नहीं, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये बता दिया इसने कि ये अब ये हर डिप में खरीदारी इसमें आने वाली है। That's it. और अगेन से ये इसका मतलब बहुत बड़ा था यहां पे। इसका मतलब इसके फाइनेंशियल्स, इसकी स्टोरी, इसके न्यूज सब अब इसके फेवर में आने वाले हैं, तभी इसने ब्रेकआउट दिया है। और नतीजा आपके सामने है, 8,500%, मतलब 350 का माल 1900। ये है। एक आपको लास्ट एग्जांपल दिखाता हूं दोस्तों। वीडियो को लाइक करते रहना भाई, ठीक है, क्योंकि लाइक नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। कूल। एक मिनट। हाँ जी, HBL इंजीनियरिंग। कूल। ये जितने भी आप लोग स्टॉक का मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब मेरे लिए हुए हैं। HBL पावर जो है भाई, HBL इंजीनियरिंग, पहली बात तो मैंने बताया आपको ये बनाती है बैटरी, ठीक है। कूल। आपको दिख तो गया ही होगा भाईजान। सो यहां पे हम प्लॉट लाइन ड्रॉ करते हैं फटाफट। कूल। इसको स्ट्रेट थोड़ा करते हैं, इसको इधर लाते हैं, आ जाओ भाई। ठीक है जी। कूल। अब इसको हम थोड़ा करते हैं क्लोन, एक और लाइन लाते हैं, नीचे वो करते हैं, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, अब थोड़ा यहां थोड़ा ध्यान से देखो, क्या है ये? 2007 से 2000 कितना है ये? 2022 कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 15 साल। देखो मैंने क्या बताया, जितना ज्यादा साल, लंबे साल का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, उतना ज्यादा चांसेस, हाई चांसेस है कि आपका स्टॉक को मल्टी बागर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और इतना बता रहा हूं, अगर आपने ये सीख लिया तो मैं सीना ठोक के बोल रहा हूं कि आप पछाड़ सकते हो सारे लोगों को इन्वेस्टिंग में। और देखो मेन जो पैसा, जो वेल्थ बनती है ना भाई साहब, वो ट्रेडिंग से नहीं बनती, वो बनती है इन्वेस्टिंग से। अच्छा अब देखो क्या हुआ। कब से टाइम पास कर रहा था, है ना, फंसा रखा था काफी ज्यादा, टाइम पास किया, टाइम पास किया, टाइम पास किया, यहां भी देखो टाइम पास किया। 2022-23 के आसपास ये हमारे भाई साहब निकल गए, ब्रेकआउट दिए। और एक मिनट, ऊपर देखो यहां पे ब्रेकआउट दिए, पता कितने पे? 130 पे। 130 पे मिला ब्रेकआउट, और उसके बाद इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप मानोगे नहीं, अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा तो हिल जाओगे, इतना तो मैं भाई डंके की चोट पे कह रहा हूं। 130 का माल अभी लगभग 1000 है, और कंपनी फंडामेंटल साउंड है यार। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर कोई आपका स्टॉक, ये जो मैंने आपको बताया, जो मल्टी ईयर्स जो पैटर्न बताया, जो स्ट्रैटेजी बताई, अगर इसके ब्रेकआउट कर दिया है ना किसी भी स्टॉक ने, आप उस स्टॉक को हल्के में ना लीजिए, उस स्टॉक का पूरा ग्रोथ स्टोरी बदलने वाला है।
राइट। अच्छा आप देखो 130 का कब ब्रेकआउट दिया 2023 में, 2023, हाँ राइट। और कहां पहुंच गया भाई 2025 में 1000 के आसपास। कितना 2 साल में कितना कितना लगभग गुना हो गया, 9 गुना मान लो, 9 गुना हो गया। 2 साल में आपको भीख से मिलते हैं 14%, मतलब साल के 7% मिलते हैं एफडी में। तो भैया मुझे तो नहीं लगता कि इससे बेस्ट चीज आपने कभी देखी होगी। कमेंट में लिख के बताइए कि आपने क्या इससे पहले ये चीज कहीं सुनी थी, क्या आपने ये स्ट्रैटेजी कहीं देखी थी, सुनी थी। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट आपने ये कहीं नहीं देखा होगा किसी भी यूट्यूब चैनल पे, राइट। सो गाइज ये है पावर मल्टी बागर कंसोलिडेशन पैटर्न का। दो पैटर्न जिंदगी भर के लिए काफी है। कौन से पैटर्न? एक तो भाई हमारा रेक्टेंगल पैटर्न और एक ट्रायंगल पैटर्न। अगेन क्राइटेरिया बता रहा हूं, मिनिमम 2 साल है तो ठीक है। जितना ज्यादा 2 साल से ऊपर रहेगा, आंख करो बंद, ट्रेड लो, लेते जाओ और छोड़ दो। मैं इतना बता रहा हूं कि आपको पैसा दे के ही जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने इतना आपको सारा दे दिया है। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से हमारे स्टॉक्स ने मल्टी बागर कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट करने के बाद रिटर्न दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको भी क्या करना है, एनएससी के साइट पे जाना है। टॉप सेक्टर वाइज कंपनियां वहां पे मिलेंगी, हर एक सेक्टर के स्टॉक उठाने हैं, लिस्ट करना है। जहां भी आपको ये पैटर्न दिखे लगाना है। पैटर्न आपको वो स्टॉक आपका क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, अलग रख लो, उसको नहीं फिट हो रहा है बाहर निकालो, फिट हो रहा है अंदर रख लो। इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने स्टॉक्स में पोजीशन ले सकते हैं। और उसमें से अब देखो, याद रखो 10 स्टॉक लोगे तो भाई 10 में से आपके 3 तो देखो फेल होंगे। फेल मतलब 3 आपके थोड़ा सा लेट चलेंगे, ठीक है। कुछ बहुत जल्दी चल सकते हैं, कुछ 2-3 गुना करेंगे, कुछ 10-15 गुना कर सकते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब करो बाजार के माहिर को, और मुझे भी सब्सक्राइब करो प्रभात ट्रेडिंग सर्विस के हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।